हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी बच्चे सुपर डुपर हिट होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर नेटवर्क सिक्योरिटी में नेक्स्ट पार्ट जिसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ सिक्योरिटी के बारे में बात है जो हम लोग करेंगे कि भाई नेटवर्क की सिक्योरिटी, कंप्यूटर की सिक्योरिटी हम किस किस तरीके से करते हैं, या फिर उसके अलग अलग टाइप्स जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए, अब सबसे पहले एक टाइप की बात करते हैं जो कि है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी से ओके, एक सेकेंड रुकिए। हमली फोटो आ रही है क्या जहां पर? हाँ आ रही है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर एप्लीकेशन सिक्योरिटी के। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में। तो देखिए, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एक तरीके से है कि भाई हम कुछ सिक्योरिटी के ऐसे फीचर्स को हम उसी वक्त उसी दौरान ऐड कर देते हैं जब हमारा जो सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन है जो वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट प्रोसेस में है। यानी कि मेरे पास मान लीजिए कोई एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आया, तो मैं जब उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही हूँ तो मैं उस दौरान ही कुछ ऐसे फीचर्स प्रोग्रामिंग के थ्रू ऐड कर दूंगी जिससे मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल सिक्योर होगा। ठीक है, तो मैं इस दौरान मतलब अपने सॉफ्टवेयर को बनाते हुए तो मतलब डेवलपमेंट जो उसका प्रोसेस होगा उस दौरान ही मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ ऐसे फीचर्स को ऐड करने वाली हूँ। तो जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स in application during their development process. This actively helps prevent potential cyber threats such as data breaches. आपका डेटा कोई breaches मतलब एक तरीके से चोरी ना हो जाए आपका डेटा, है ना, डोस अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन और अदर जो भी आप कह सकते हो अदर जो थ्रेट्स हैं। तो इन सब थ्रेट से बचा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हम कुछ ऐसे फीचर्स को ऐड कर देते हैं जो ऑटोमेटिकली इनसे हमें बचाता है। ठीक है, अब ये कहता है कि सम एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी टूल्स आर एंटीवायरस हो गया, जैसे अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है हमारा एंटीवायरस, फायरवॉल हो गया, है ना, वेब एप्लीकेशंस फायरवॉल्स हो गए, एनक्रिप्शंस हो गया, है ना, तो डेटा सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो मतलब एनक्रिप्शन वगैरह लगा करके हम जो है, या फिर हम एंटीवायरस वगैरह। तो कहने का मतलब है एक तरीके से कि जब हम डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर होता है, हमारी एप्लीकेशन होती है, तो हम उस दौरान कुछ ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वही हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी होता है। बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। पहली चीज तो अगर हम सीएस के स्टूडेंट हैं तो इंफॉर्मेशन जैसे हमारे सामने आती है एक शब्द, हमें पता है कि इंफॉर्मेशन क्या है, हमारा डेटा है। ठीक है, सो डेटा ही सब कुछ है, उसकी सिक्योरिटी सब सिक्योरिटी है ना। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मींस प्रोटेक्टिंग आवर सिस्टम्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम थ्रेट, इलीगल यूज एंड पायरेसी फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज। हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटा है उसको कोई भी और शख्स क्या चुरा ना ले, है ना, क्योंकि डेटा क्या है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसी की सिक्योरिटी में हैं जो लगे रहते हैं। ऑफ कोर्स डेटा क्या है भाई, किंग है ना, तो यही डेटा को हम इंफॉर्मेशन भी कह देते हैं। ठीक है, तो कोई अनऑथोराइज एक्सेस इस डेटा को इलीगल तरीके से एक्सेस ना कर ले। राइट, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि भाई मैंने कोई बोर्ड का जो भी हमारा रिजल्ट है या जो भी है ना, तो वो मेरा डेटा भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ना, कोई और मेरा रोल नंबर या ये सब चीजें ऐड करके उस रिजल्ट को ना देख ले, है ना। ऑफ कोर्स कुछ मेरे फॉर्म के अंदर कोई ऐसे चेंज है जो ना कर दे। राइट, अब ये कहता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हैज मेनली 3 ऑब्जेक्टिव। देखो, जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो सिक्योर करती है, साथ ही साथ उसके 3 ऑब्जेक्टिव भी हैं कि कॉन्फिडेंशियली, कहने का मतलब है कॉन्फिडेंशियल का मतलब एक तरीके से कि भाई जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा जैसे आईडी, पासवर्ड, कुछ पिन नंबर हो गए, है ना, तो उस डेटा को भी, ऐसे डेटा को भी जो है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सिक्योर करें। मतलब कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखें। ऐसा नहीं है कि जो है पब्लिक को वो डेटा शो हो जाए या फिर कोई भी उसको एक्सेस करे। अब ये कहता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का एक तरीके से मतलब है कि पूरा डेटा,
कि ऐसा ना हो कि आप इतना सिक्योर कर बैठो आपका डेटा कि जो है कुछ परसेंट उसका जो डेटा है वो लॉस्ट ही हो जाए, है ना। तो मतलब कहने का कि कंप्लीट आपका डेटा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में से डेटा लॉस्ट हो गया, आपको कुछ ही पोर्शन है या कुछ ही पार्ट है जो आपको उस डेटा का विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब ये कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, मतलब डेटा अवेलेबल भी होना चाहिए जब यूजर को रिक्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं है तुमने 1000 ताले लगा करके रख दिया, अब तुम्हें पता नहीं चाबियां कहाँ है, या फिर तुम चाबियां ही खोलते रह रहे हो और फिर तुम्हारा डेटा तुम्हारे पास आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब जरूरत हो तो वो अवेलेबल भी हो जाए और पूरा अवेलेबल हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि पार्ट्स के अंदर अवेलेबल हो, और कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल ही रखी जाए। ओके, नेटवर्क सिक्योरिटी से मतलब है कि भाई सिक्योरिंग आ नेटवर्क, मतलब हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो एक सिक्योर नेटवर्क है जो होना चाहिए, मतलब हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी इज नेटवर्क सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिंग द यूजर्स इंफॉर्मेशन अबाउट who is connected through that network। एक नेटवर्क है, उससे जितने भी यूजर कनेक्टेड हैं तो चाहेंगे कि वो सारे के सारे जो यूजर्स हैं वो बिल्कुल ऑथराइज यूजर हों। ऐसा ना हो कि जैसे ये हमारा नेटवर्क है तो इस पर कोई अनऑथराइज जो है लोग या फिर अनऑथराइज तरीके से इसको एक्सेस करके और बाकी जो यूजर्स हैं उनकी पर्सनल या जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं उसको कोई एक्सेस करे, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ओवर द नेटवर्क हैकर्स steal the packets of data through sniffing and spoofing attacks। मतलब ये सारे के सारे, जैसे स्पूफिंग तो हम लोगों ने किया भी था, तो ये सारे के सारे वेज हैं, जरिए हैं जिसके थ्रू ये जो हैकर्स हैं वो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर ये थ्रेट्स को क्रिएट करते हुए आपके डेटा को स्टील कर लेंगे, ठीक है। मिसयूज ऑफ कोर्स उस डेटा के साथ में फ्यूचर में जाकर के हो सकता है। अब ये कहते हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट कौन है? सबसे पहले तो जस्ट लुक एट कि हु इज एंड पॉइंट। एंड पॉइंट होता है हमारा एंड यूजर, यानी कि मेरे और आपके जैसे लोग जो उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, है ना। तो अब एंड यूजर है, यानी कि आप हर एक चीज पर तो सिक्योरिटी लगा सकते हो। आपने नेटवर्क सिक्योरिटी की बात की, एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात की, आप हर जगह सिक्योरिटी फिक्स कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट ह्यूमन एरर्स, है ना। अगर हमारा यूजर ही जो खुद जाकर के अपनी इंफॉर्मेशन, हो ना आ बैल मुझे मार वाली बात, कि अगर यूजर ही हमारा जो है वो खुद अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सामने वाले को दे रहा है तो फिर हम उसका क्या करें, है ना। तो यही है एंड पॉइंट सिक्योरिटी की, मतलब यूजर को भी अपने तरीके से अपनी तरफ से थोड़ा अवेयर रहना होगा। अब ये कहता है कि ह्यूमन एरर इज अ मेजर वीक पॉइंट जिसका हैकर्स क्रैकर्स हैं जो फायदा उठाते हैं, विच इज इजीली एक्सप्लॉइटेड बाय साइबर क्रिमिनल्स, है ना। क्योंकि उनको पता है ना, कि भाई यही सोशल इंजीनियरिंग है, क्या साइकोलॉजिकली वो यूजर के माइंड के साथ खेलते हैं। अब यूजर क्योंकि हर कोई सेम नहीं है ना, सब अलग अलग है ना। अब किसी यही तो उनका गेम है कि भाई अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच के हैं, तो उनको उन्हीं के तरीके से बात करके आप ही की इंफॉर्मेशन आपसे निकाली जाती है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। एंड यूजर आर बिकमिंग द लार्जेस्ट सिक्योरिटी रिस्क, मतलब वो जो यूजर है एप्लीकेशन यूज कर रहा है, आप सारे तरीकों से आपने उस एप्लीकेशन को सिक्योर कर दिया, बट व्हाट अबाउट द एंड यूजर, है ना। घर का भेदी लंका ढाए, यही वाली बात हो जाएगी। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इट्स ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एंड यूजर। हो सकता है उस एंड यूजर को इतना सारा नॉलेज ना हो, है ना। कहते हैं कि दे कैन अनइंटेंशनली ओपन द वर्चुअल गेट्स टू साइबर अटैकर्स। अनइंटेंशनली उन्होंने कुछ ऐसे लिंक्स पर क्लिक कर दिया, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर लिया जिससे उन्होंने इन्विटेशन दे दिया हैकर्स क्रैकर्स को आपका डेटा स्टील करने के लिए। दैट्स व्हाई कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स हैव टू बी फॉलोड बाय द यूजर्स इन ऑर्गेनाइजेशन हु आर एक्सेसिंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इट इज बेटर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम टू देम, सो नो सच ब्रीच शुड हैपन। अब ऐसे है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग होती है ना, कि आप अगर डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरीके से होगा। मतलब कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर लेंगे तो उनको कुछ ही जो आपके डेटाबेस के अंदर, मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए कि व्यू का ही एक्सेस मिल सकता है कि आप डेटा को सिर्फ देख सकते हो, यू कांट डू एनी काइंड ऑफ चेंज देयर, है ना। तो वो जो चेंज करने की अथॉरिटी है वो कुछ कुछ जो यूजर है उन्हीं को होती है, कुछ कुछ जो है बाकी जनता उनको नहीं होती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाती है कुछ कुछ बड़ी कंपनीज के अंदर, ठीक है। अब ये कहता है कि स्टेप्स टू एंश्योर कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब स्टेप्स है, ये सारी चीजें आपको और मेरे को पता है कहीं ना कहीं, बट फिर भी
बार बार जो पता चलती है चीज तो दिमाग में जरूर क्लिक होती है कि यस भाई मैं इस लिंक पर क्लिक ना करूं, नहीं तो हैकर क्रैकर्स आ सकते हैं। ऑलवेज कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट। बिल्कुल, अगर आपके पास ओएस का कोई अपडेट आया, ऐसा नहीं कि तुम 5-5 महीने उस अपडेट को देखो ही ना। अगर ओएस पर कोई अपडेट आया है तो आप उसको जरूर अपडेट करिए। कीपिंग इट अप टू डेट reduces द रिस्क ऑफ देयर गेटिंग अटैक्ड बाय मालवेयर वायरसेस। बिल्कुल, जो भी ये थ्रेट्स हैं उनसे बचा जा सकता है अगर हम अपने ओएस को जो है क्या करते हैं, अप टू डेट रखते हैं। ऑलवेज यूज अ सिक्योर कनेक्शन। बिल्कुल, जैसे हम लोग कई बार फ्री का वाईफाई के चक्कर में, है ना, रेलवे स्टेशन के पास या किसी हॉस्पिटल में या कुछ ऐसे हमें वाईफाई फ्री के मिलते हैं, तो डोंट यूज पब्लिक जो वाईफाई होते हैं। कोई बात नहीं, एक बार तो हमें लग रहा है कि वो फ्री है, बट यस, फ्री के चक्कर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो हम रिस्क ना ही लें और ना ही यूज करें पब्लिक वाईफाई को। ऑलवेज इंस्टॉल एंटीवायरस। एंटीवायरस को हमेशा इंस्टॉल करके रखिए और ना ही केवल इंस्टॉल, उसको अपडेट भी है जो टाइम टू टाइम करते रहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन कर देता है, ठीक है, उस वायरस के बारे में आपको बता देता है और उस फाइल को एक तरीके से आइसोलेट कर देता है आपके बाकी फाइल्स या बाकी डेटा से, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है कि वो बाकियों पर अफेक्ट नहीं कर पाती है वो वाली फाइल। तो आप इसको अप टू डेट रखिए। इनेबल कर लीजिए फायर वॉल को। अब फायर वॉल क्या है, इसको हम अलग से खैर पढ़ने वाले हैं आगे चल करके। कहते हैं कि फायर वॉल इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस। फायर वॉल एक, जैसे मैं बच्चों को समझाती हूँ एक तरीके से, क्या है कि जैसे एक घर है, ठीक है, अब घर को मैंने क्या किया है, उसके घर के आसपास, अब मैं जैसे एक एग्जांपल ले रही हूँ कि मैं यहाँ पर एक घर है उसके आसपास आग लगा देती हूँ। ऐसा कोई एग्जाम पेपर में नहीं लिखना है, सिर्फ याद करने के लिए। इस घर में मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लोग हैं और कुछ बाहर की हमारी कुछ ऐसी जनता है। अब ऐसा है कि जब घर पर की दीवारों पर आग लगे तो ना घर के बंदे बाहर जा सकते हैं ना बाहर वाले अंदर आ सकते हैं। बस यही एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखना है। क्या है कि भाई फायरवॉल अगर हम जो है इनेबल कर देते हैं तो ये अनऑथोराइज एक्सेस को, जो बाहर वाला एक्सेस है, कि मतलब ये अगर मेरे ऑफिस में 5 कंप्यूटर हैं, उन लोगों की जगह कंप्यूटर एग्जाम्पल ले लो, तो बाहर का कोई भी बंदा यहाँ पर इस मेरे नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये अनऑथोराइज एक्सेस से प्रिवेंट करती है हमारी फायरवॉल, ठीक है। तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी है जो बेसिकली हो सकती है। तो आप फायरवॉल को इनेबल कर लीजिए। कहता है कि यूज करिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का। ऐसा नहीं है कि आप कुछ जो है सलमान खान, शाहरुख खान, अपनी बर्थ ऑफ डेट, ऐसे पासवर्ड आप करते रहो। जब एक चीज है कि जब हम लोगों ने इंटरनेट सुना था और जब हम लोगों ने अपनी पहली आईडी बनाई थी जीमेल के अंदर, तो हम ऐसे ही मम्मी का नाम, पापा का नाम या उनका नाम ऐसे ही हम डालते थे, या उसकी बर्थ डेट, मेरी बर्थ डेट, कुछ भी ऐसी कॉम्बिनेशन करके स्टूपिड से हम लोग पासवर्ड है जो रखा करते थे। बट अब वो बातें नहीं है। तो आपको जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स को यूज है जो करना चाहिए। ट्राई करिए कि उसमें सारे के सारे जो है आप जो कैरेक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करने की, आप प्लस माइनस या @ हो गया, हैश हो गया, कोई भी जैसे सिंबल होते उनको भी इनको इंक्लूड कर लीजिए। एंड कैपिटल ABCD को भी यूज करिए, स्मॉल ABCD को भी यूज करिए, न्यूमेरिकल को भी लेकर के आइए। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन करके आप एक बनाइए। आप नहीं करिए क्या क्या चीजें कि जैसे कि इसमें बताया है, इसमें बताया कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। अपर केस, लोअर केस, अल्फाबेट, स्पेशल कैरेक्टर सभी इंक्लूड करिए। कोई डिक्शनरी वाला पासवर्ड ना रखिए, जैसे मैंने कुछ ऐसा रख दें, क्या जूम रख दें या नेटवर्क रख दें, रिकॉर्ड रख दें, है ना। तो ऐसे वाले पासवर्ड्स हमें नहीं रखने चाहिए। ऑल्सो कीप चेंजिंग योर पासवर्ड्स रेगुलरली, राइट। अब ये कहता है कि डोंट ट्रस्ट समवन इजीली। आप कितना भी आपका प्यारा क्यों ना हो, आप अपने पासवर्ड्स हैं, क्योंकि वो आज आपके साथ है, हो सकता है कल ना हो। तो आप अपने जो पासवर्ड्स हैं वो दूसरों को मत बताइए, ठीक है। और हर किसी का जो पासवर्ड है, जैसे अगर मेरा फेसबुक का पासवर्ड XYZ है और मान लो ट्विटर का पासवर्ड हमारा कुछ PYQ है, ठीक है, तो अलग अलग ही पासवर्ड है जो रखिए, सबका सेम पासवर्ड ना रख दीजिए, ठीक है। सो आप दूसरी चीज, आप किसी को भी अपना पासवर्ड है जो मत बताइए, ठीक है। कीप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन हिडन, ठीक है। आजकल तो ये एक ट्रेंड ही है जो एक तरीके से बना हुआ है, या आप कह सकते हो कि भाई इसके लिए तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता, है ना, कि हम जो है जाते कहीं बाद में हैं और पहले ही सब जनता को बता देते कि भाई मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ या यहाँ पर आने वाला हूँ। अभी कुछ दिन पहले इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई किसी बंदे ने अपनी टिकट विकेट ऐसे कुछ वो सोशल मीडिया पर डाल दी और
और कहा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, अपनी टिकट नंबर वगैरह सब कुछ फोटो खींच करके, फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि किसी ने फोन करके उस टिकट को कैंसिल करवा दिया, अब वो बंदा फंस गया बीच में, है ना। तो भाई वही चीज है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पोस्ट करने से पहले 100 बार सोच लें, दिमाग से काम लें, है ना। ठीक है, तो किसी को नहीं पड़ी है कि तुम फ्लाइट से जा रहे हो या फ्लाइट से नहीं जा रहे हो, क्योंकि ये दिखावे की दुनिया है ना। तो आप इस सारी जो दुनिया है, जो सोशल है ना मीडिया वाली, आप उससे बिल्कुल एकदम जो है बिल्कुल आप करिए, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं सुबह उठ करके ये सारी चीजें शेयर करना, ठीक है। सो यू नेवर नो हु इज स्पाइंग ऑन यू, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम अपने आप में तो चीजें कर रहे हो, तो सारी दुनिया तुम्हारे जैसी नहीं है ना, ठीक है। हम बहुत एकदम स्वीट नेचर के हैं और हम एक से एकदम कर रहे हैं सारी चीजें रिवील, है ना, लेकिन हमें नहीं पता है कि कोई इसका गलत फायदा उठा सकता है, ठीक है। एज इन द रियल वर्ल्ड वी ट्राई टू अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, शेयरिंग एनीथिंग विद देम, जैसे रियल लाइफ में आप करते हो वैसे सोशल लाइफ में भी है जो हमें करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम रेलवे स्टेशन पर जाकर के यूं ही चिल्ला चला के तो नहीं बताने लग जाते ना कि मैं वहां जा रहा हूँ या यहाँ जा रहा हूँ, है ना। तो सोशल मीडिया भी इट्स वही, आजकल लोग रियल लाइफ से ज्यादा वहां एक्टिव है। मैं कहती हूँ ना हमेशा क्लास के अंदर दो दुनिया है, ठीक है। आज दो ग्लोब बन चुके हैं, दो दुनिया बन चुकी है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑफलाइन में बंदा प्रेजेंट हो या ना हो, यहाँ जरूर बर्थडे विश करता अपनी मम्मी को, सामने से किया हो कि नहीं किया हो, बट सोशल मीडिया पर जरूर बताएगा आज मेरी मम्मी का बर्थडे है ना। तो कहने का मतलब है कि आप जैसे रियल लाइफ में करते हो कि आप नहीं इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, वैसे वहां पर भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं स्टेप्स टू इंश्योर कंप्यूटर सिक्योरिटी। डोंट डाउनलोड अटैचमेंट कम अलॉन्ग विद ईमेल अनलेस एंड until you know that email is from a genuine source, ठीक है। मोस्टली these attachments contain malware which upon execution infect or harms your system। आपको कोई भी फालतू का मेल आ गया कि इसको डाउनलोड करके और आपको ये चीज मिल जाएगी वो चीज मिल जाएगी, आपके सिस्टम में आप जो है अगर आपने इसको डाउनलोड कर लिया तो आप टिकट जीत जाओगे, कुछ किसी को नहीं पड़ी है हमारी, ठीक है। जो है वो हम भी कर सकते हैं, हम अपने ऊपर विश्वास रखें बजाय कि भगवान कभी टपकेंगे और वो हमें ईमेल करेंगे, नो, राइट। तो until unless आप उस जेन्युइन बंदे के बारे में श्योर नहीं हो जाते तो डोंट डाउनलोड दैट अटैचमेंट। डोंट परचेज थिंग्स ऑनलाइन फ्रॉम वेबसाइट विच आर नॉट सिक्योर। आप करिए परचेजिंग, किसने रोका है, बट जो सिक्योर नहीं वेबसाइट्स वहां से मत करिए। मेक श्योर वेन एवर यू आर शॉपिंग ऑनलाइन यू आर डूइंग सो फ्रॉम अ वेल नोन वेबसाइट विच हैज सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि ऐसे करके वो बना होता है, मतलब ऐसे साइन सा बना होता है, जैसे लॉक का साइन होता है बहुत सारी वेबसाइट्स के आगे से, है ना। तो वो यूआरएल के सामने लगा होता है, तो वहां से हमें परचेज चीजें करनी चाहिए उस वेबसाइट से। देयर आर मल्टीपल फ्रॉड वेबसाइट्स दैट मे स्टील your card information as soon as you checked out and you may get bankrupt by them। तो आप ऐसी किसी फालतू वेबसाइट पर जिनको सिक्योरिटी साइन नहीं मिला हुआ है, तो अगर आपने वहां पर लॉगिन कर लिया तो आपका सारा का सारा जो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है भाई गई। अब तो लर्न अबाउट कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी एथिक्स को लर्न करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता, नहीं, वी हैव टू लर्न। क्योंकि अगर एक जो है मतलब आप कह लो कि एक रियल दुनिया के रूल है ना, तो वर्चुअल दुनिया के भी अपने रूल है, ठीक है। साइबर दुनिया के भी अपने रूल हैं। हम इस दुनिया में रहकर रूल्स फॉलो करते हैं, तो जब हम सोशल मीडिया की दुनिया में जाते हैं वहां पर भी रह करके हमें रूल्स को फॉलो करना होगा। कहता है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ द सेफ कंप्यूटिंग एथिक्स। देखो अगर हम पूरी इस लाइन को एकदम समरी के तौर पर कहें तो आजकल तो स्कूल में 6-7 से ही ये साइबर सिक्योरिटी चैप्टर ऐड हो जाता है, तो बच्चों को शुरू से ही बताने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, इस तरीके से हमें पोस्ट नहीं करनी चीजें, हमें क्या पोस्ट करना है क्या नहीं करना है, पासवर्ड किस तरीके का रखना है। तो वो सारी चीजें हमें शुरू से ही बताई जाती हैं और ये अच्छी भी बात है। तो आपको सीखने से मना नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल इन एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। अब तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं, तो तुम घर पे जो मेहमान आ रहे हो उनके सामने पूरे एकदम एथिक्स दिखा रहे हो, खाना ला रहे हो, चाय पिला रहे हो, जी जी कर रहे हो, तो वैसे ही ऑनलाइन वर्ल्ड भी है, ठीक है। तो वहां पर भी हमें ये चीजें करनी ही पड़ेंगी। इफ यू आर अटैक्ड इमीडिएटली इन्फॉर्म द साइबर सेल। अगर आप को लगता है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है तो साइबर सेल को इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। मे टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट अदर्स
फ्रॉम गेटिंग अटैक्ड बाय सम पर्सन। अगर कोई दूसरा भी हो चुका है तो भी आपको उसकी हेल्प है जो बेसिकली करनी चाहिए। हेजिटेट नहीं करना चाहिए कंप्लेन के लिए कि कोई दूसरा मेरे ऊपर हंसेगा या दूसरा क्या सोचेगा। दूसरा जो सोचता है उसको सोचने दो, क्योंकि ये उसका काम है, आपका काम जो है वो आपको करना चाहिए। डोंट यूज पायरेटेड कंटेंट, ठीक है, पायरेटेड कंटेंट को यूज नहीं करना चाहिए। ऑफन पीपल ट्राई टू डाउनलोड पायरेटेड सॉफ्टवेयर, मूवीज, ये सारी हम डाउनलोड कर लेते हैं फालतू की वेबसाइट से फ्री के चक्कर में। तो प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है। दीज पायरेटेड कंटेंट, इन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा मेजर जो रिस्क है जो छुपा होता है, वायरस, वॉर्म्स, मालवेयर, ये सब इसी के अंदर होते हैं। तो जैसे आपने इसको डाउनलोड कर लिया, भाई तमाशा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो कहता है कि क्रिएटिंग इलिजिमेंट साइट्स दैट आर अपीयर्स टू बी पब्लिश्ड बाय एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन आर बाय दिस नेम। देखिए, स्पैमिंग, फिशिंग, स्नूपिंग, स्टीलिंग। अब आप इसको पॉज करिए, इसका आंसर ढूंढिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो देखो, इलेजिमेंट साइट्स यानी कि फिशिंग की बात यहाँ पर हो रही है। इन विच ऑफ दीज अ पर्सन इज कंटिन्यूली चेज्ड, फॉलोड बाय अदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ वेरियस पीपल। आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, स्टॉकर्स हो गए, बुलिंग हो गया या फिशिंग हो गया। देखिए, जब हमें ऑनलाइन हमारा कोई पीछा करता है तो उसको स्टॉकर्स कहते हैं, या स्टॉकिंग, उस टर्म को एक नाम दे दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर टाइप्स डज नॉट क्लोन और रेप्लिकेट इटसेल्फ थ्रू इन्फेक्शन। तो रेप्लिकेट कौन नहीं हो सकता है, तो ये ट्रोजन्स हैं जो हमारे नहीं हो सकते हैं। विच ऑफ दीज इज अ सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ malicious प्रोग्राम दैट वुड नॉट रिक्वायर एनी होस्ट प्रोग्राम, जिसको होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो हमारे वॉर्म्स होते हैं, राइट। तो ये किस्से कहानियां थी हमारे साइबर सिक्योरिटी चैप्टर के। तो इसी के ही अगले वर्जन, अगले चैप्टर के अंदर मैं आपको फिर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। घर पे जितने भी डिवाइस हैं सबसे क्लिक 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 ऑन द सब्सक्राइब बटन, ठीक है। सो बाय बाय बेटा एवरीवन, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।